नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल DSKP क्लासेस ऑफ लाइफ साइंस में। डियर फ्रेंड्स, इकोसिस्टम सीरीज का यह सेकेंड पार्ट है। इस वीडियो में हम लोग इकोसिस्टम के दो इम्पोर्टेंट फंक्शंस प्रोडक्टिविटी एंड डिकम्पोजिशन के बारे में डिटेल में जानेंगे। डियर फ्रेंड्स, इकोसिस्टम के चार फंक्शंस हैं: प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिल। लेकिन इस वीडियो में हम लोग केवल दो प्रोसेस के बारे में जानेंगे, डिटेल में जानेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में इकोसिस्टम सीरीज के फर्स्ट पार्ट में हमने इकोसिस्टम के इंट्रोडक्शन, इकोसिस्टम के टाइप्स, इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर एंड इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स पर डिटेल में बात की है। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो कृपया उस वीडियो को जरूर देखिए। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, आप उसे जरूर देखिए। तो दोस्तों, यदि आप फ्रेंड्स इकोसिस्टम सीरीज पर ये जो वीडियो आपके सामने है, यह वीडियो केवल बोर्ड एग्जामिनी के लिए नहीं है, केवल स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बल्कि नीट एस्पिरेंट्स, मेडिकल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ यह सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा जो दूसरे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उस एग्ज़ाम की तैयारी करने वालों के लिए भी यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, एक बात और मैं कहूँगा, यदि आप इकोसिस्टम सीरीज पर नोट्स बनाना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को देखकर यदि आप नोट्स बनाते हैं तो आपका बनाया हुआ नोट्स सिस्टमेटिक होगा, साथ ही साथ परफेक्ट होगा। आप निश्चित रूप से वीडियो को देखें और देख कर के नोट्स बनाएं। इससे आपका जो नोट्स होगा उसमें परफेक्शन दिखेगा। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, खास करके एग्जाम के समय में रिवीजन के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों आगे की ओर, इस टॉपिक में प्रोडक्टिविटी एंड डिकम्पोजिशन। यदि आप मेरे इस वीडियो को पहली बार हैं, मेरे इस चैनल को पहली बार हैं, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इकोसिस्टम सीरीज का आने वाला वीडियो, उसके लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और साथ ही साथ मेरे जो दूसरे वीडियो अपलोड होंगे टाइम टू टाइम, वह भी आप तक उसकी जानकारी आप तक जरूर पहुंच जाए। तो दोस्तों, चलिए आगे की ओर चलते हैं, देखते हैं कि इस वीडियो में प्रोडक्टिविटी एंड डिकम्पोजिशन का डिटेल क्या है। डियर फ्रेंड्स, इकोसिस्टम सीरीज के इस सेकेंड पार्ट में हम लोग प्रोडक्टिविटी एंड डिकम्पोजिशन इन दो टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे। ये दोनों टॉपिक इकोसिस्टम फंक्शंस के पार्ट हैं, एंड एज वी नो दैट देयर आर 4 functions of ecosystem. The first function is productivity, the second function is decomposition, the third function is energy flow, and the fourth function is nutrient cycling. In this video we will discuss about these two functions, productivity and decomposition. What is productivity? Productivity is the rate of production of biomass or organic matter by living organisms per unit area in a ईयर। यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा पर यूनिट एरिया में पर ईयर जितना बायोमास का प्रोडक्शन होता है उसको हम लोग प्रोडक्टिविटी के नाम से जानते हैं। प्रोडक्टिविटी को एक्सप्रेस किया जाता है ग्राम पर स्क्वायर मीटर पर ईयर। दो प्रकार की प्रोडक्टिविटी होती है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्लांट्स के द्वारा जो बायोमास प्रोडक्शन होता है उसे कहते हैं, और एनिमल्स के द्वारा जो बायोमास प्रोडक्शन होता है उसको सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। अब चलते हैं कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है क्या। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड बाय ग्रीन प्लांट्स per unit area per year through the process of photosynthesis is called primary productivity. Means प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि ग्रीन प्लांट्स के द्वारा फोटोसिंथेसिस के दौरान एक साल में एक पर यूनिट एरिया में जितना बायोमास का प्रोडक्शन या ऑर्गेनिक मैटर का प्रोडक्शन होता है उसे हम लोग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के नाम से जानते हैं। यानी कि ग्रीन प्लांट्स के द्वारा फोटोसिंथेसिस में बना हुआ ऑर्गेनिक मैटर। अब आगे देखते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज अफेक्टेड बाय लाइट, टेम्परेचर, मॉइस्चर, न्यूट्रिएंट एंड फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट्स। यानी कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में बनने वाला बायोमास या और ऑर्गेनिक मटेरियल का अमाउंट जो होता है वह वैरी करता है, घटता है, बढ़ता है, वह लाइट, टेम्परेचर, मॉइस्चर, न्यूट्रिएंट और फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ द प्लांट की वजह से। अगर इनमें किसी प्रकार से चेंजिंग आती है तो ये घटते बढ़ते हैं।
डियर फ्रेंड्स, देखते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितने प्रकार की होती है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दो प्रकार की होती है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और जीपीपी, एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और एनपीपी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसे कहते हैं और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, उन दोनों में क्या रिलेशन है, इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द टोटल अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड बाय ग्रीन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। यानी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान पौधों द्वारा जितना सारा बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर का प्रोडक्शन होता है, उन सभी को हम लोग ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या जीपीपी के नाम से जानते हैं। ऐसा होता है कि जब कभी पौधे फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं तो फोटोसिंथेसिस के दौरान बना हुआ प्रोडक्ट या बने हुए बायोमास का कंजप्शन भी होता है, और यह रेस्पिरेटरी कंजप्शन या मेटाबॉलिक कंजप्शन होता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस सम अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस्ड बायोमास इज कंज्यूम्ड बाय ग्रीन प्लांट्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी। द रेस्ट अमाउंट ऑफ बायोमास आफ्टर रेस्पिरेटरी लॉस इज कॉल्ड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। कंजप्शन के बाद जो बायोमास बच जाता है, उसी बायोमास को हम लोग नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं कि जीपीपी और एनपीपी में क्या रिलेशन है, तो जीपीपी माइनस आर इक्वल टू एनपीपी, जहाँ आर का मतलब होता है रेस्पिरेटरी लॉस ऑफ बायोमास, यानी कि बायोमास का जितना कंजप्शन हुआ है फोटोसिंथेसिस के दौरान, उसको घटाने के बाद जो जीपीपी में से बचेगा उसी को एनपीपी के नाम से जाना जाता है। डियर फ्रेंड्स, आगे देखते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? एनिमल या कंज्यूमर के द्वारा ग्रीन प्लांट्स को या प्रोड्यूसर को कंज्यूम करने के बाद जो बायोमास एनिमल या कंज्यूमर के बॉडी में तैयार होता है, उसी को हम लोग सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। द रेट ऑफ रीसिंथेसिस ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स नॉन एज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ये तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। सबसे पहला साइज ऑफ फूड चेन, दूसरा नेचर ऑफ फूड वेब, और तीसरा बायोमास प्रेजेंट ऑन प्रीवियस ट्रॉपिक लेवल। फूड चेन और फूड वेब के बारे में हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग दूसरे प्रोसेस के बारे में बात करते हैं इकोसिस्टम के, और वह दूसरा प्रोसेस है डिकम्पोजिशन। व्हाट इज डिकम्पोजिशन? डिकम्पोजिशन इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। डियर फ्रेंड्स, डेड प्लांट रिमेन्स सच एज ड्राई लीव्स, bark, flowers, etc. and dead remains of animals including fecal matter constitute detritus। यानी कि प्लांट और एनिमल के बचे हुए जो अवशेष होते हैं उनको हम लोग डेट्रिटस के नाम से जानते हैं। Dear friends, detritus is the raw material for decomposition. There are two types of detritus, above ground detritus and below ground detritus। यानी कि जो प्लांट और एनिमल के जो अवशेष बचे होते हैं उन्हीं को डेट्रिटस कहा जाता है, जो ज़मीन के ऊपर और ज़मीन के नीचे होते हैं, और इन्हीं का डिकम्पोजिशन होता है, यानी कि ये रॉ मटेरियल है डिकम्पोजिशन के। डियर फ्रेंड्स, नाउ स्टेप्स ऑफ डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन के कौन कौन से स्टेप हैं? डिकम्पोजिशन के 5 स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप फ्रेगमेंटेशन ऑफ डेट्रिटस, दूसरा स्टेप कैटाबॉलिज्म, तीसरा स्टेप लीचिंग, चौथा स्टेप ह्यूमिफिकेशन, और पांचवा स्टेप मिनरलाइजेशन का है। डियर फ्रेंड्स, इन सभी स्टेप्स के बारे में हम लोग 1 by 1 जानेंगे। डियर फ्रेंड, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डेट्रिटस का मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्जर पीसेस ऑफ डेट्रिटस बाय डेटिवोर्स सच एज अर्थवर्म। उसके बाद आता है प्रोसेस कैटाबॉलिज्म का। कैटाबॉलिज्म का मतलब बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स डिग्रेड डेट्रिटस इनटू ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। यानी कि जब डेट्रिटस को स्मॉल पीस में अर्थवर्म या अन्य जो डेटिवोर्स के द्वारा तोड़ दिया जाता है, फिर उसे डिग्रेड किया जाता है बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम के द्वारा, ये कैटाबॉलिज्म कहलाता है। Dear friends, in leaching, during decomposition, water-soluble inorganic substances go down into deeper layer of the soil by percolation. This is called leaching. And the fourth step is humification. Accumulation of dark-colored amorphous substances called humus into the soil during decomposition is known as humification। ह्यूमिफिकेशन के दौरान एक ह्यूमस का एक्यूमुलेशन सॉइल में होता है।
जो कि डिकम्पोजिशन से बनता है। उसके बाद देखते हैं कि ह्यूमस होता क्या है, इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। ह्यूमस होता है वह डार्क कलर्ड एमॉर्फस ऑर्गेनिक मैटर होता है जो कि लिग्निन और काइटिन में रिच होता है या कोलाइडल होता है नेचर में, और माइक्रोबियल एक्शन के लिए रेजिस्टेंट होता है। यह मॉइस्चर और एयरेशन, सॉइल में मॉइस्चर और एयरेशन के लिए हेल्प करता है। साथ ही यह न्यूट्रिएंट को बहुत ही स्लोली सॉइल में रिलीज करता है, इसलिए ह्यूमस सॉइल के लिए बहुत अधिक इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद डिकम्पोजिशन का लास्ट और पांचवा स्टेप मिनरलाइजेशन। व्हाट इज मिनरलाइजेशन? मिनरलाइजेशन इज द रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स इन द सॉइल बाय डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमस। अर्थात ह्यूमस के डिग्रेडेशन के बाद जो मिनरल या इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स सॉइल में रिलीज होते हैं उसी को ही मिनरलाइजेशन कहते हैं। डियर फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं कि डिकम्पोजिशन को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं। डिकम्पोजिशन के रेट को और उसके प्रोसेस को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं वे टेम्परेचर, मॉइस्चर, पीएच, केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्रिटस, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस है। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो का सबसे लास्ट टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ डिकम्पोजिशन, दैट मीन्स वैल्यू और सिग्निफिकेंस ऑफ डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन हेल्प्स इन सर्वाइवल ऑफ डेट्रीवोर्स बाय डेट्रीवोर्स फूड चेन और डीएफसी। इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स. It also creates space for newer generation of organism by reducing bulk of dead remains of organism. यदि dead remains of organism को नहीं हटाया जाए तो शायद नए organism के लिए या organism के नए जनरेशन के लिए जगह ही ना बचे। इसलिए डिकम्पोजिशन का अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल है, वह है क्लीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट। डियर फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, बहुत जल्दी आपके साथ।